हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर एम बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो सिद्ध करें एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो बच्चों, जैसे कि इसमें दिया हुआ है साइन थीटा का मान और हमको इस दोनों को सॉल्व करके लाना है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है एम बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर पी यानी एम का हो गया पी का मान और एच का मान हो गया रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब चलिए बच्चों, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जैसे यहाँ एन कॉस थीटा दिया हुआ है, तो हम ये जानते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच। तो पी बट्टा एच तो इसमें दिया गया है। अब हमको कॉस थीटा निकालने के लिए बी बट्टा एच यानी बी की आवश्यकता होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें बी का मान निकाल लेते हैं। तो जो बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि बी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ हम लिखेंगे बी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर यहाँ दिया गया है बच्चों रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एच का मान दिया गया है बच्चों ये, और यहाँ पी स्क्वायर है तो पी का मान यहाँ दिया गया है एम यानी माइनस एम का स्क्वायर। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि रूट के अंदर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये रूट से स्क्वायर जो है ये कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब हम बच्चों देख रहे हैं एम स्क्वायर प्लस में है और माइनस में एम स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएगा। बी का मान हो गया बच्चों यहाँ पर रूट अंडर एन का स्क्वायर बड़ा बी बराबर हो गया रूट अंडर एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कट गया तो बी का मान निकल गया एन। अब हमको बच्चों यहाँ सिद्ध करना है एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे एम गुने साइन थीटा होता है पी बट्टा एच, यानी पी का मान यहाँ दिया गया है एम और बट्टा एच का मान दिया गया है बच्चों रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर यहाँ हम लिखते हैं प्लस, अब यहाँ एन है तो एन गुना कॉस थीटा का मान होता है बच्चों बी बट्टा एच। बी का मान हम यहाँ निकाले हैं एन, तो एन बट्टा एच का मान दिया गया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर यहाँ पर लाना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब बच्चों m को m से गुना करते हैं तो हो जाता है एम स्क्वायर बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ n को n से गुना करते हैं तो n स्क्वायर होता है, अब बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर यहाँ पर है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम अगर बट्टा पर का जोड़ करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब ऊपर में हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर बराबर यहाँ पर है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे ध्यान देने वाली बात यहीं पर है, यहाँ है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और रूट अंडर एम स्क्वायर। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गुने रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर
अब बट्टा एम स्क्वायर पहले से रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यहाँ दिया गया है, बराबर यहाँ पर है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है तो कट गया, यानी यहाँ पर हो गया रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो अब बच्चों हमको यहाँ पर 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्या को ज्ञात करना है। तो बच्चों संख्या विषम होना चाहिए और 2 अंक वाली ही होना चाहिए। तो जो हमारा एपी क्या हो जाएगा, एपी इसका हो जाएगा 2 अंकों वाली विषम संख्या। पहला संख्या होता है 11, अब बच्चों दूसरा होता है 13 और तीसरा होता है 15, 17 डॉट 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 लास्ट का संख्या यानी होता है 99 2 अंक वाली संख्या। तो बच्चों अब इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि एपी बन गया। अब कह रहा है 2 अंक वाली धनात्मक विषम संख्या होगा योग। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रथम पद यानी ए हो गया बच्चों 11 और डी अगर हम निकालते हैं तो डी निकलता है a2 माइनस a1। a2 दिया गया है 13 और माइनस का 11, तो डी बराबर हो गया बच्चों 2। अब बच्चों हम जैसे कि जानते हैं कि अंतिम पद दिया गया है जो है 99, यानी an का मान दिया गया है 99। तो अब बच्चों सबसे पहले हमको इस संख्या 2 अंकों के विषम संख्या का योग निकालने के लिए n की आवश्यकता होगी बच्चों। तो सबसे पहले हम an वाले फॉर्मूला लगा करके n निकालते हैं। तो अब बच्चों an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मान यहाँ दिया गया है 99 यानी 99 और a का मान दिया गया है 11 प्लस n माइनस का 1 इंटू में दिया गया है यहाँ पर 2। अब बच्चों यहाँ पर 99 है, 11 प्लस में हम 11 इस 11 को तो 99 और इस 11 प्लस को हम इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाता है। अब बराबर n माइनस 1 का बट्टा इंटू 2। अब बच्चों 99 में से अगर 11 घटता है तो आता है 88, बराबर में यहाँ पर होता है n माइनस का 1 इंटू 2। अब बच्चों यहाँ देख रहे हैं 2 इंटू में है तो हम इस 2 को इधर लाते हैं तो ये भाग में बदल जाता है, बराबर n माइनस 1। ये कटेगा तो बच्चों 44 आ जाएगा, यानी 44 बराबर n माइनस 1। तो n का मान हो गया बच्चों 44 और ई माइनस 1 को इधर लाते हैं तो प्लस में 1 यानी n का मान निकल गया 45। अब बच्चों हमको निकालना है Sn संख्याओं का योग। तो Sn का फॉर्मूला होता है बच्चों Sn का n बट्टा में 2 इंटू a प्लस an। अब बच्चों Sn बराबर हो जाता है n, तो n का मान हम निकाले हैं 45 बट्टा 2 और इंटू a का मान दिया गया है यहाँ 11 प्लस an का मान दिया है यहाँ 99। अब यहाँ पर बच्चों Sn बराबर हो जाएगा 45 बट्टा का 2 गुने इसको जोड़ते हैं तो 110, 110 को 2 से काटते हैं तो 55, यानी Sn बराबर हो गया बच्चों 45 गुने 55। Sn बराबर हो गया 2475। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन में कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। अब बच्चों कह रहा है कोई संख्या है उसके व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी वो संख्या और संख्या को उल्टा करने पर जोड़ते हैं तो 10/3 होता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो अब हम बच्चों सबसे पहले यहाँ पर जब जो अज्ञात संख्या होता है उसको हम x मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं माना वह संख्या
संख्या बराबर x। तो अब बच्चों कह रहा है, तो यहाँ हम वह संख्या को x माने हैं और कह रहा है उस संख्या के व्युत्क्रम। तो संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा, संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हो जाएगा बच्चों 1/x। अब कह रहा है इस संख्या को यानी मूल संख्या और संख्या को उल्टा करने पर दोनों को जोड़ते हैं तो 10/3 आता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न से बच्चों लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न के आधार पर कहा जो संख्या है उसको पलटने पर यानी x, तो संख्या है इसका व्युत्क्रम 1/x बराबर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 10/3 होता है। तो 10/3। अब इसको बट्टा पर का हम जोड़ करते हैं, तो बट्टा में 1 दे करके यहाँ एलसीएम करते हैं तो x आता है, x को x से गुना करेंगे तो x² प्लस x कटा तो 1 यहाँ आ गया बराबर 10/3। अब इसको हम क्रॉस गुना करते हैं, तो क्रॉस गुना करते हैं तो यहाँ हो जाता है 3 को x² से गुना करेंगे तो 3x² प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3 बराबर 10 को x से गुना करेंगे 10x। अब बच्चों इसको हम समीकरण बना लेते हैं तो x² 10x प्लस में तो इधर माइनस में 10x अब प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर समीकरण बन गया 3x² माइनस 10x प्लस 3। तो अब हम इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 यानी इसको हम 3x² को 3 से गुणा करते हैं तो 9x² हो जाता है। 9x², 10 को ऐसे तोड़ना है जो जोड़ करके या घटा करके 10 आना है और गुना करके 9x²। तो अब इसको हम तोड़ते हैं तो 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। अब हम बच्चों इसको माइनस 9x और x में तोड़े हैं, तो माइनस 9x में x माइनस x को जोड़ते हैं तो माइनस 10x हो जाता है। अब माइनस 9x को माइनस x से गुना करते हैं तो प्लस का 9x² आ जाता है जो यहाँ हमें दिया गया। अब हम इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं तो 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 3x² और 9x यानी 3x से दोनों संख्या कट जाएगा, तो यहाँ 3x हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाता है x माइनस 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार तो 9, 3 या 9 माइनस। अब इसमें देख रहे हैं कोई ऐसा संख्या नहीं है जो जिससे दोनों कटेगा, इसमें कोई संख्या कॉमन निकलने वाला नहीं है तो एक हम बाहर करते हैं। यहाँ पर x ये प्लस और माइनस यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ 3x और माइनस 1 यानी 3x माइनस 1 और दूसरा x माइनस 3 यानी 1x माइनस 3 यहाँ ले लेते हैं। अब इसका शून्यांक निकालते हैं तो 3x माइनस 1 बराबर का 0, 3x बराबर ये माइनस 1 इधर आके प्लस हो गया, x बराबर 1/3 और दूसरा x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर ये माइनस का 3 इधर प्लस का। तो इस तरह जो वो संख्या निकल गया x और संख्या का व्युत्क्रम जैसे 1/x था तो यहाँ आ गया 1/3। अब बच्चों इस क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वृत्त का व्यास AB जिसका केंद्र 2 -3 और B का निर्देशांक 1,4 हो तो A का निर्देशांक ज्ञात करें। तो अब हम बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को पिक्चर के अनुसार समझते हैं। एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, AB है वृत्त का व्यास, यानी वृत्त का व्यास बच्चों हम जानते हैं कि व्यास जो है वो केंद्र के आर पार होता है। तो यहाँ वृत्त का व्यास दिया गया है A और B। अब यहाँ पर दिया गया है इसका केंद्र, तो बच्चों केंद्र यहाँ बीच में होता है मध्य बिंदु में, तो यहाँ पर हम 2 - 3 दे देते हैं केंद्र। और B का निर्देशांक जो दिया गया है, B का निर्देशांक 1 और 4 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 और 4। और हमको A का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब हम बच्चों देख रहे हैं कि इसमें रेखा बन गया है, तो यानी यहाँ पर x y इसको हम दे देते हैं।
तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है ए बी के मध्य में दिया गया है, इसका केंद्र 2-3, यानी ये x और y का मान दिया गया है। तो इस तरह हमको मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा के ए का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं बच्चों की मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो ये दोनों फॉर्मूला लगा के x और y का मान हम निकालते हैं। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों जैसे कि x यहाँ दिया गया है, यानी x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2। यहाँ दे दिया है सबसे पहले x का मान यानी 2, यहाँ हम लिखते हैं 2 बराबर x1 ये हो जाएगा बच्चों और x2 यहाँ 1, यानी x1 का मान 1x ही होगा। तो यहाँ x प्लस x2 का मान यहाँ 1 बट्टा 2। अब इसका क्रॉस गुना करते हैं हम बच्चों, तो यानी बट्टा में 1 दे देते हैं तो इसको यहाँ हो जाता है x प्लस 1 और 2 दूना 4। अब यहाँ x को इधर ले आते हैं तो 4, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस, यानी x बराबर 3 हो गया। अब दूसरा निर्देशांक यानी y का मान निकालना है, तो y बराबर होता है बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। अब यहाँ देख रहे हैं y का मान -3 दे दिया है बराबर y1, यानी y1 का मान यहाँ पर हो जाएगा बच्चों y, तो यहाँ y प्लस y2 का मान यहाँ 4 हो जाएगा। अब बट्टा में 2। अब हम यहाँ पर बट्टा 1 देकर क्रॉस गुना करते हैं तो इसको 1 से करते हैं तो यहाँ y प्लस 4 ही आ जाएगा और 3 दूना 6 यानी -6। अब यहाँ y को बाहर निकालते हैं -6, ये +4 है, इधर -4 आ गया, y बराबर -10। तो इस तरह a का निर्देशांक हो गया, a का निर्देशांक हो गया 3 और -10। तो इस तरह बच्चों b का निर्देशांक दिया गया था, a निकाला था, a का निर्देशांक यहाँ निकल गया।